ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री रामकृष्ण देव के पास गिरीश चंद्र आने लगे। होते होते एक दिन ऐसा भी आया कि पहले जिन्हें गिरीश चंद्र घोष जी ने भवसागर पार करने वाले कर्णधार के रूप में जिन्हें उन्होंने स्वीकार किया था, उन्हीं श्री रामकृष्ण देव को वेदी पर स्थापन करके उनकी पूजा करना, उन्होंने ही उसको भी स्वीकार कर लिया था। गिरीश चंद्र जी के चरित्र में वर्णन आता है, श्री रामकृष्ण देव कैंसर से रोगग्रस्त होकर जब श्यामपुकुर में उनको स्थानांतरित किया गया था, दीपावली का दिन था और काली पूजा का सुअवसर था। श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि काली पूजा की तैयारी करो। देखते देखते शाम हो गई, संध्या हो गई, सभी भक्त भी जमा हुए थे, लेकिन पूजा का प्रारंभ नहीं हो रहा था। और उसी वक्त गिरीश के अंतःकरण में यही भाव आया कि श्री रामकृष्ण ही का साक्षात काली है। और उन्होंने और जो बाकी भक्त वहाँ सम्मिलित थे, सभी ने मिलकर श्री ठाकुर की काली पूजा की। और एक तरह से यही गिरीश के द्वारा श्री ठाकुर के चरणों में प्रथम पुष्पांजलि का प्रदान करना हुआ। 1886 1 जनवरी वर्षारंभ का दिन, और जब ठाकुर कल्पतरु हो गए थे, उस दिन गिरीश के ही अंतस्थल से निकली अपूर्व स्तुति जो निकली थी, वही श्री रामकृष्ण देव के ईश्वरीय शक्ति की अभिव्यक्ति का कारण बनी। हम लोग सभी जानते हैं कि जब श्री रामकृष्ण ने पूछा कि गिरीश, तुम जो ये सबको मेरे अवतारत्व के बारे में ये सब बातें जो तुम बोल रहे हो, तो जरा समझाओ मुझे। तो गिरीश ने झट से घुटनों के बल चरणों के समीप प्रणाम करते हुए जो कहा कि व्यास वाल्मीकि जिसका अंत नहीं पा सके, मैं उनके बारे में और अधिक क्या कह सकूँगा। तब गिरीश के भीतर 16.15 आने विश्वास था। एक दिन श्री ठाकुर ने गले से मवाद, रक्त आदि निकला था। बर्तन आदि उस समय साफ नहीं किए थे। गिरीश बाबू काशीपुर आने पर ठाकुर ने इशारे से वह सब दिखाते हुए कहा कि इस पर भी देखने के बाद भी तुम क्या अवतार कहते हो। तो गिरीश थोड़ा सा भी आगा पीछा न करते हुए बिल्कुल बेझिझक गिरीश चंद्र उठ खड़े हुए, और वो जो श्री रामकृष्ण देव से गले से निकला हुआ रक्त, मवाद इत्यादि था, वह सब लेकर वह तालाब के किनारे ले गए। और उन्होंने, यानी वास्तव में उनके साथ अखंडानंद जी भी थे, और जब वह प्रवाह में बहाए गए तो कीड़े मकोड़े जो थे, वो मछलियाँ थी, वो सब उनको खाने लगी। और गिरीश चंद्र उस वक्त बोल उठे कि इस बार सब खाकर कीड़े मकोड़ों तक का उद्धार हो जाएगा, इसलिए यह रोग हुआ है। इसलिए ठाकुर ये जो कहते थे कि गिरीश का कैसा विश्वास, 1 रुपया 5 आना। तो गिरीश बाबू जानते थे कि ऐसा कोई भी पाप उनके द्वारा नहीं किया गया, ऐसा कोई बाकी ही नहीं था।
और इसीलिए अक्सर गिरीश बाबू कभी कभी कहते थे कि यदि पहले से पता रहता कि ठाकुर तुम आओगे तो और भी अधिक दुराचार कर लेता मैं, पर मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया, उसको कभी मैंने छोड़ा नहीं, सब कुछ कर लिया है। और फिर भी श्री ठाकुर ने मेरा स्वीकार किया। उन्होंने मुझे किसी बात के लिए मना नहीं किया, मेरा सब कुछ अपने आप ही छूट गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि श्री ठाकुर की महती कृपा से गिरीश चंद्र घोष एक तरह से कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। उनके जीवन से ये संपूर्ण दुश्चरिता, पीछे सुदुराचारों, ये जो सुदुराचार थे एक के बाद एक जैसे सब उनको छोड़कर चले गए और उनकी जगह विशेष रूप से श्री रामकृष्ण देव के प्रति भक्ति, विश्वास, अनुराग, इन सब बातों ने ले लिया। गिरीश चंद्र घोष एक अच्छे साहित्यिक थे, नाटककार थे, और गिरीश बाबू द्वारा जो नाटक श्री रामकृष्ण देव के संपर्क आने के बाद उन्होंने जो नाटक वगैरह जो लिखे या उन्होंने जो किताबें लिखी, लेख लिखे, वहाँ गिरीश बाबू खुद ज़ुबानी कहा करते थे कि जब मैंने बिल्व मंगल यह नाटक लिखा तो अनेक भक्तों ने मुझसे पूछताछ की। तब मैंने उनको कहा कि सच तो यह है कि असली नाट्य कला तो मैंने श्री रामकृष्ण देव से ही सीखी हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने गिरीश चंद्र का यह बिल्व मंगल नाटक उसको अनेक बार पढ़ा था और वे कहा करते थे कि हर बार जब मैं गिरीश चंद्र का यह बिल्व मंगल नाटक पढ़ता था तो हर बार मुझे एक नई आभा, एक नया प्रकाश, एक नया अंडरस्टैंडिंग मुझे होता करता था। गिरीश चंद्र घोष उन्होंने गिरीश बाबू ने रूप सनातन नामक एक नाटक लिखा था और उस नाटक में उन्होंने एक दृश्य दिखाया था कि श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य जो हैं वे भक्तों के चरणों को हाथ लगाकर प्रणाम कर रहे हैं। अर्थात बहुत से लोगों को यह बात बड़ी अजीब सी महसूस हुई कि जो भगवान हैं जिनको हम अवतार मान रहे हैं, वे चैतन्य महाप्रभु, वे चैतन्य देव भक्तों के चरणों को हाथ लगाकर प्रणाम कर रहे हैं, यह कैसा हो सकता है। और यह बात उन्होंने जब गिरीश चंद्र से पूछताछ की उसके बारे में, तो खास करके चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त थे उन्हें बड़ा ही सदमा पहुंचा, जोरदार धक्का लगा। उन्होंने गिरीश बाबू से पूछा कि क्या प्रमाण है, आपने ऐसा जो दिखाया है। तो गिरीश बाबू ने साफ जवाब दे दिया कि श्री रामकृष्ण भक्तों के पाँव को हाथ लगाकर प्रणाम करते हुए मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है, उसका अनुभव मैंने किया है और जो मैंने अनुभव किया है वही बात मैंने लिखी भी है। एक बार ऐसा हुआ कि एक भक्त के घर सत्संग संकीर्तन हो गया था और श्री रामकृष्ण देव वहाँ की जो धूली है उसको अपने श्री अंग को लगा रही थी, मस्तक पर धारण कर रहे थे श्री रामकृष्ण वहाँ की धूली को। तो भक्तों ने कुछ जब विरोधिता दर्शाई तो ठाकुर ने कहा कि देखो, जहाँ दैवी संभाषण होता है, संकीर्तन होता है, भक्त समागम होता है, वह जगह बड़ी पवित्र हो जाती है। मैं साफ देख रहा हूँ, आप नहीं देख पा रहे हैं। और इसलिए जहाँ भक्त भगवान की महिमा गान करते हैं वहाँ भगवान अवश्य उपस्थित रहते हैं। एक श्लोक याद आ रहा है, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद।
भगवान विष्णु नारद जी को जैसे बता रहे थे, ना हम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, न योगी जो हृदय में ध्यान करते हैं वहाँ भी उनके हृदय में भी मैं नहीं रहता, लेकिन मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहाँ नाम गुण संकीर्तन करते हैं, जहाँ मेरी महिमा का गायन होता है, वहाँ मैं निश्चित रूप से रहता हूँ। तो ठीक यही बात श्री रामकृष्ण देव के द्वारा भी बताई गई, जिसको गिरीश चंद्र अक्सर बताया करते थे कि श्री ठाकुर भक्तों की पदस्पर्श से जो उस स्थान की धूली है वह पवित्र हो जाती है। लगभग उम्र गिरीश चंद्र घोष जब 35 साल के थे तभी से लगभग उन्होंने एक तरह से विशेष रूप से लेखन करना प्रारंभ किया था, और धीरे धीरे गिरीश चंद्र की प्रतिभा दिनों दिन निखरती ही जा रही थी। और दूसरी तरफ श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में आने के पश्चात संपूर्ण दुर्गुण जैसे दूर होकर सद्गुणों का एक आंतरिक विकास उनके हृदय में बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा था। एक बार ऐसा हुआ कि स्वामी विवेकानंद जी ऋग्वेद को लेकर क्लास कर रहे थे, वहाँ गिरीश बाबू उपस्थित हैं, और स्वामी विवेकानंद जी ने गिरीश चंद्र घोष को यह पूछा कि गिरीश बाबू क्या आपने यह सब पढ़ा है, क्योंकि वैसे गिरीश चंद्र घोष का जिसको हम पढ़ाई बोल सकते हैं या रीडिंग हैबिट, अलग अलग विषयों की किताब पढ़ना, अलग अलग ज्ञान प्राप्त करना, यह गिरीश के व्यक्तिमत्व का एक भाग ही था। और उनको रामायण महाभारत इन ग्रंथों का अध्ययन भी उनका था। जैसा हम जानते हैं कि उन्होंने जो सुंदर नाटक लिखे थे, तो स्वाभाविक है कि उसकी पूर्व पीठिका या उनका पूरा चरित्र उनको पहले पढ़कर याद हो जाता था। तो गिरीश बाबू को जब स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा कि ये ऋग्वेद वगैरह ये सब क्या आपने पढ़ा है, तो गिरीश बाबू उत्तर में कहने लगे कि भाई ये सब ऋग्वेद वगैरह यह सब पढ़कर में हम क्या करें, उतनी हमारी क्षमता भी नहीं, उतनी हमारी बुद्धि भी नहीं है। मैं इतना बस जानता हूँ कि ठाकुर जी की कृपा से जो वेदों में वेदांत में जो बताया गया है वह सब हमको प्राप्त होने वाला है। ठाकुर की कृपा से वह वेद वेदांत उसको अगर मैं अपने सर पर धारण करके घूमूं तब भी मैं तर जाने वाला हूँ, मेरा जन्म सफल हो जाने वाला है। मुझे ये वेद वेदांत ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वे तुम्हारे लिए हैं, क्योंकि ठाकुर तुम्हारे द्वारा बहुत अलग प्रकार का कार्य करवाने वाले हैं, इसलिए ठाकुर तुम्हारे द्वारा यह सब अध्ययन आदि करवा ले रहे हैं। देखिए मथुर गिरीश बाबू का यह कैसा सुंदर विश्वास था कि ठाकुर की कृपा से हम भवसागर पार हो जाएंगे। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी को बोलने के पश्चात गिरीश बाबू जय वेद रूपधारी श्री राम कृष्ण की जय ऐसा जय जयकार करते हुए वहाँ स्वामी जी के हाथ में जो ऋग्वेद संहिता थी उसको बारंबार प्रणाम करने लगे। और फिर गिरीश बाबू स्वामी विवेकानंद जी से वार्तालाप करते हुए कहने लगे कि नरेन, अब मैं जो कहता हूँ जरा थोड़ा तुम सुनो। वेद वेदांत तो बहुत हो गया, लेकिन हमारे देश में ये जो हाहाकार घोर अंधकार फैला हुआ है, अन्न का दुर्भिक्ष हो गया है, व्यभिचार बढ़ गया है, भ्रूण हत्या वगैरह महापातक हमारी आँखों के सामने यह सब हो रहा है, और इसको दूर करने का कोई उपाय तुम्हारे वेदों में क्या बताया गया है? गिरीश बाबू ने जब सामाजिक या भारत की जो उस वक्त की जो परिस्थिति है, उस वक्त की वो जो दुरावस्था है, उसका जब भयंकर चित्र एक नाट्यमय वाणी के द्वारा जब
प्रस्तुत करना प्रारंभ किया तो गिरीश बाबू की यह सब बातें सुनकर स्वामी विवेकानंद चुप हो गए और इतने सारे दुख, इतनी सारी वेदनाएं, ये सब सुनकर स्वामी विवेकानंद जी की आंखें भर आई और इतने दुख से स्वामी विवेकानंद का चित्त विगलित हो गया और अपनी ये जो अवस्था है किसी दूसरे को नज़र न आए, यह सोचकर स्वामी जी वहाँ से झट से वहाँ से उठकर चले गए। तो स्वामी विवेकानंद जी के हृदय की यह जो संवेदनशीलता है, स्वामी जी का हृदय सारे विश्व के दुख से जिस कदर दुखी हुआ था और स्वामी जी की आंखें भर आई थी, वह सब देखकर बाद में गिरीश कहने लगे कि देखो, अपने बाकी जो वहाँ उपस्थित थे उनको उद्देश्य करके कहने लगे कि देखा कि केवल कितना करुणापूर्ण उदार हृदय स्वामी जी का है। मैं स्वामी जी को अर्थात नरेन को जो मानता हूँ वह इसलिए नहीं कि नरेंद्र वेदज्ञ पंडित हैं, लेकिन जिसके हृदय में जीवों के दुख को लेकर इतनी व्याकुलता है कि उनकी आँखों से आंसू भर आते हैं, मैं उनको मानता हूँ, उनके उदार और यह दूसरों के दुख से दुखी होने की यह जो उनकी भावना है और दूसरों का दुख दूर करने की जो एक अपूर्व चाहत स्वामी जी में है, वह मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। देखिए, दिन ब दिन गिरीश चंद्र की उनकी उम्र हो रही थी। ढलती उम्र में भी गिरीश चंद्र घोष शिवरात्रि का उपवास किया करते थे। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि पहले तो आपकी उम्र ढलती जा रही है, आजकल आपका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता, ऐसा सब होते हुए भी आप इतना कठोर उपवास इत्यादि क्यों करते हैं? तो गिरीश ने तुरंत उत्तर दिया, गिरीश बाबू ने, कि उससे मुझे एक लाभ होता है। क्या लाभ होता है? एक दर्शन मुझे प्राप्त होता है। तो उनसे पूछा गया कि आपको किसका दर्शन होता है, शंकर जी का दर्शन होता है या श्री रामकृष्ण देव का? तो गिरीश बाबू ने जवाब दिया, जी हाँ, ठाकुर का दर्शन मुझे होता है। सवाल पूछा गया, क्या वे आपसे बात करते हैं? तो गिरीश बाबू ने कहा कि जी नहीं, वे मुझसे बात नहीं करते और वही मेरी एक अंतिम इच्छा है। मेरे मन में यह इच्छा बार बार उभर कर आती है कि ठाकुर दर्शन तो देते हैं लेकिन कुछ बात नहीं करते, तो ठाकुर मुझसे बात करेंगे, यही मेरी अंतिम और बड़ी तीव्र मेरी इच्छा है। आखिरी के कुछ साल गिरीश चंद्र घोष, उनको अस्थमा का बहुत ही उसकी तकलीफ़ होती थी और ये उस अवस्था में भी एक तरह से देखा जाए तो ये रोग, शोक, दुख, इन सभी से वे बड़े अलिप्त नज़र आते थे। वैसे गिरीश चंद्र जी के जीवन में एक घटना जो है, जो अगर वर्णन नहीं करूँगा तो शायद ठीक नहीं होगा। गिरीश बाबू श्री ठाकुर को एक बार बहुत ज़िद करके नशे में बार बार कहने लगे कि ठाकुर आप मेरे घर में पुत्र के रूप में जन्म लीजिए। और उसके बाद में जब गिरीश चंद्र के यहाँ पुत्र जन्म हुआ था तो उस पुत्र को लेकर गिरीश चंद्र को उनका पूरा एक तरह से विश्वास था कि श्री ठाकुर ही इस रूप में मेरे घर पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म ग्रहण किया है। लेकिन उनका ये पुत्र बहुत दिन तक नहीं रह पाया, वह उसके प्राण चले गए और उससे गिरीश चंद्र घोष बहुत दुखी हुए थे। तो उस अवस्था में जब उनके शोक ताप का कोई उपाय नहीं है, ऐसा देखकर एक बार निरंजन आनंद जी महाराज ने उनको कहा कि गिरीश,
चलो हम, वैसे तो ठाकुर ने तुमको बहुत कुछ सन्यासी तो बना ही दिया है, हम निकल पड़ते हैं। और गिरीश बाबू भी तैयार हो गए और निरंजनानंद गिरीश बाबू को लेकर जयराम बट्टी कामारपुकुर गए। वहाँ श्री माँ के बहुत लाड़ प्यार से एक तरह से गिरीश चंद्र के अंतःकरण की ये जो शोकाग्नि जो था वह शांत हो गया। और जब गिरीश ने पहली बार श्री माँ के मुख दर्शन किए तो एकदम से वे झट से उठकर बाहर चले गए। निरंजनानंद बाहर आकर उनसे जब पूछने लगे कि क्या हुआ, तब गिरीश बाबू ने कहा कि मैं जब बहुत बीमार था तो उस वक्त मैं बिल्कुल मृत्युशैया पर ही था और उस वक्त एक करुणामयी स्नेहमयी ऐसी एक नारी मूर्ति प्रकट हो गई जिसने मेरे मुख में प्रसाद भर दिया था, मुझे प्रसाद खिलाया था। तो तब से मेरे अंतःकरण में यह बार बार बीच बीच में बात आया करती थी कि वे वात्सल्यमयी करुणामयी मूर्ति वह किसकी है, वह वे कौन नारी हैं। और आज जब श्री माँ को देखा तो मुझे पता चला कि श्री माँ ही मेरा बचपन से रक्षण करते चली आ रही हैं। जब यह बात श्री माँ को बताई गई तो माँ ने भी कहा हाँ, गिरीश जो कह रहा है वह सत्य है। गिरीश के अंतःकरण में श्री माँ को लेकर जो अपूर्व भगवत बोध था, उसका वर्णन वाकई करना बड़ा कठिन सा है। लेकिन यह बात पक्की कि एक तरफ जैसे श्री रामकृष्ण देव को साक्षात ईश्वर या अवतार गिरीश चंद्र मानते थे, ठीक उतनी ही मात्रा में या थोड़ा सा अगर ज़्यादा कहूँ तो भी गलत नहीं होगा, वे श्री माँ को भी भगवती के रूप में ही जानते थे। एक बार श्री माँ जब कलकत्ते से अर्थात उद्बोधन से जब जयराम बाटी जाने वाली थी, बहुत सारे भक्त माँ के दर्शन के लिए आए हुए थे और गिरीश चंद्र भी श्री माँ के दर्शन के लिए पधारे। तो माँ को देखकर गिरीश चंद्र बोल उठे कि माँ, मैं बहुत बार सोचता हूँ कि आपकी सेवा करूँगा, लेकिन जब भी यहाँ आता हूँ तो आपके सामने आते ही बात उल्टी ही हो जाती है। मैं छोटा बालक हो जाता हूँ और आपके द्वारा ही सभी सेवा ग्रहण करता हूँ। और फिर वहाँ उपस्थित जो भक्त थे उन सबको उद्देश्य करते हुए बड़े गदगद चित्त से उनका गला भर आया था, रुंध गया था। एक तरह से बड़े भावनाशील होकर गिरीश बाबू बोल उठे कि यह जो तुम श्री माँ को देख रहे हो, क्या विश्वास कर सकते हो कि साक्षात भगवान भगवती मानव रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आते हैं? अगर मैं कहूँ कि ये जो तुम्हारे सामने जिसे तुम देख रहे हो एक सामान्य नारी जैसे देख रहे हो, सामान्य नारी के समान वेशभूषा में यह जो सामने खड़ी हैं, अगर मैं कहूँ कि यह साक्षात महामाया है, भगवती है, तो क्या तुम्हारा विश्वास बैठेगा, होगा इसको लेकर? लेकिन तुम लोगों का विश्वास हो ना हो, यह साक्षात महामाया है, भगवती है, जगत का कल्याण करने ही यह आई है, यह विश्व जननी है। श्री माँ को लेकर गिरीश चंद्र के अंतःकरण में यह जो साक्षात भगवती भाव, यह सिर्फ भगवती नहीं तो यह मेरी माँ है और इसकी कृपा से ही मेरा जीवन धन्य हो रहा है। तो एक तरफ श्री ठाकुर की कृपा तो दूसरी तरफ श्री माँ की कृपा। गिरीश चंद्र को धीरे धीरे महसूस हो रहा था कि मृत्यु जैसे उनके नज़दीक आता जा रहा है। और महेंद्रनाथ गुप्त जो अक्सर जिनका हम उल्लेख वचनामृत में कभी म या कभी मास्टर इस रूप से जानते हैं, तो महेंद्रनाथ गुप्त गिरीश बाबू के पास जब आते थे तो दोनों ही ठाकुर की बातें करने में इस कदर खो जाते थे कि पूछो मत।
और एक दिन ऐसी ही जब बातें हो रही थी, ठाकुर को लेकर बातें हो रही थी, तो भावना का अतिरेक जैसे हम कह सकते हैं, इतने भावना के अधीन होकर गिरीश चंद्र महेंद्रनाथ बाबू को कहने लगे कि हे मेरे भाई बंधो, हे मेरे बंधु, तुम्हारे जो जूते हैं, तुम उस जूतों से मुझे मारना शुरू करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। महेंद्रनाथ बाबू ने उसका कारण जब गिरीश बाबू से पूछा तो बोले, सत्य तो यह है कि भाई तुम्हारे जूतों से मार खाने की भी मेरी ये नहीं है, लायकी नहीं है, मैं उस लायक भी नहीं हूँ। मैं इतना गया गुजरा हूँ। ठाकुर तो तुम्हारे हृदय में नित्य रहते हैं, तुम्हारा रक्षण करते हैं। मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, इसकी चिंता ठाकुर जरूर कर रहे होंगे। ऐसे ही एक बार गिरीश बाबू बड़े आवेश में अपने गुरु बंधुओं को कहने लगे कि तुमको क्या लगता है, ये जो बीमारी है, मैं इस बीमारी को क्या झटक कर दूर नहीं कर सकता? निश्चित रूप से कर सकता हूँ। दक्षिणेश्वर में पंचवटी के माटी में अगर जाकर मैं लोटपोट हो जाऊँ और ठाकुर को अगर मैं प्रार्थना करूं, बहुत दिलो जान से प्रार्थना करूं, तो मैं जानता हूं कि मेरी ये बीमारी दूर हो जाएगी। लेकिन मैं जानता हूं कि श्री श्री ठाकुर की इच्छा से ही मुझे ये रोग, दुख, कष्ट, यह सब उनकी इच्छा से हैं। और इसलिए मैं यह जानता हूं कि ये सब जो हो रहा है, इसी में मेरा कल्याण है। ठाकुर जी की कृपा से ही मेरे चित्त में यह भाव बना हुआ है कि रोग मुक्ति के लिए क्या मैं ठाकुर से प्रार्थना करूं? कितनी ओछी बात हो जाएगी यह, कितनी छोटी बात हो जाएगी यह। श्री रामकृष्ण के संस्पर्श में आने से गिरीश चंद्र में हम देखते हैं कि क्रमशः इस तरह से एक आध्यात्मिक स्फुरण होता गया और गिरीश बाबू का हृदय अथांग श्रद्धा भक्ति में इस कदर डूबा हुआ हो गया था। गिरीश बाबू के संदर्भ में श्री रामकृष्ण देव ने भी एक बार कहा था, अर्थात ईश्वर का सेवक होना बहुत अच्छा, ईश्वर की भक्ति करना, उनकी पूजा करना वह भी अच्छा। गिरीश बाबू ये जो बात बोल रहे हैं, मेरा थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो गया था। गिरीश बाबू ठाकुर को लेकर यह बात बोल रहे हैं कि ठाकुर जी का, श्री ईश्वर का सेवक बनना बहुत अच्छा है, उनकी भक्ति करना भी बहुत अच्छा है और उनकी पूजा करना वह भी बहुत अच्छा है। लेकिन यह सब करना इतना कठिन नहीं है। कंपैरेटिवली श्री रामकृष्ण देव को भूल जाना ही बड़ा कठिन लगता है मुझे। देखिए कितना सुंदर भाव है कि गिरीश बाबू कह रहे हैं कि ठाकुर की सेवक के रूप में सेवा करना, पूजा करना, भक्ति करना कठिन नहीं है, ठाकुर को भूल जाना ही बहुत ज़्यादा कठिन है। श्री रामकृष्ण देव के दर्शन का भाग्य हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे कुछ लोग उस समय गिरीश बाबू के पास आते थे और बातचीत के दौरान अपनी दुख की कहानी की, ठाकुर का दर्शन हम लोग नहीं कर पाए। यानी जिस समय ठाकुर विद्यमान थे, दक्षिणेश्वर में थे, श्यामपुकुर में थे, काशीपुर उद्यान भवन में थे, बलराम बसु के यहाँ कितनी ही बार ठाकुर आए थे और भी कई डिवोटीज़ के यहाँ ठाकुर आया जाया करते थे, लेकिन उनको दर्शन
दर्शन करने का सौभाग्य हम लोगों को नहीं प्राप्त हुआ। हमको तो ठाकुर के महासमाधि के बाद ही ये सब बातें पता चली। उसको लेकर बहुत से भक्त दुख व्यक्त किया करते थे गिरीश के सामने। उन सभी को उद्देश्य करके गिरीश बाबू बोला करते थे कि राजा सगर जो था वो उसके राज्य का उद्धार करने के लिए ये जो पुराण में कहानी आती है, भगीरथ ने बहुत तपस्या करके अपने पितरों का उद्धार करने के लिए गंगा जी को इस पृथ्वी पर वो भगीरथ ले आए थे। उसी का उल्लेख करते हुए गिरीश बाबू कहा करते थे कि ठीक उसी तरह तद्वतच, ठीक उसी तरह जगत के उद्धार के लिए श्री रामकृष्ण जी का यह जो गदगद प्रेम है भक्तों के प्रति, वह भी शतधारा में भक्तों के माध्यम से ही प्रभावित हो रहा है। तो गिरीश चंद्र जैसे आए हुए भक्तों को यह समझा रहे हैं कि आपके अंतःकरण में श्री रामकृष्ण देव के प्रति ये जो भगवत बुद्धि है, उनके प्रति ये जो आपके अंतःकरण में श्रद्धा भक्ति का उदय हो गया है, यही श्री रामकृष्ण देव की कृपा, यही माँ गंगा का एक प्रवाह है जो आपको स्पर्श कर रहा है। अतः आपको श्री ठाकुर का दर्शन नहीं हुआ, इसको लेकर इतना दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि गंगा जी का स्पर्श होकर जीव का उद्धार होता है। श्री रामकृष्ण देव की कृपा से भी भक्तों का उद्धार होता है। तो देखते देखते ही बात आगे आ रही थी। दिनांक 8 फरवरी 1912 और इस दिन गिरीश बाबू ने इस दुनिया से, इस संसार के प्रपंच से, इस रंगभूमि से विदा ग्रहण कर ली। उस वक्त उनके आखिरी शब्द थे, ठाकुर आए हैं, ठाकुर आए हैं। मेरी सांसारिकता की, विषय सुख की सभी जो मस्ती थी वह उन्होंने उतार डाली। चलो श्री रामकृष्ण, चलिए, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, चलिए चलिए। इस तरह से श्री रामकृष्ण देव आए हैं, इसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए ही गिरीश बाबू ने अपनी यह जो श्री रामकृष्ण की लीला में उनकी जो एक भूमिका थी वह पूरी कर ली और इस संसार से उन्होंने विदा लेकर वे श्री रामकृष्ण देव के चरणों में पहुंच गए। तो ऐसी सुंदर गिरीश बाबू की ये कहानी है। जितना हो सके मैंने आपके सामने महत्वपूर्ण प्रसंग रखने का प्रयास किया है, लेकिन मेरी आप सबसे यही विनती है कि आप गिरीश बाबू की जीवनी मूल में स्वयं पढ़कर उसमें से आपको जो अच्छा लगे उस सब को लेकर साधनापूत जीवन जीने का प्रयास करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।